हेलो एवरीवन, क्या हाल सभी लोगों का। आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। और आज इस लेक्चर से हम लोग यहाँ से बेसिक भौतिकी, जिसमें कि हम लोग 6 से लेकर 9 तक की सारी फिजिक्स के टर्म्स, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, ये एक साइंस का पार्ट है, साइंस का ही एक पार्ट है ये। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें कि आखिर ये विज्ञान होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज को हम लोग विज्ञान नहीं कह सकते, चाहे कोई फैक्ट्स हो, चाहे कोई ऐसी बात हो जो कि सत्य हो। जैसे कई चीजें होती है ना, सत्य होती है लेकिन फिर भी वो विज्ञान नहीं होती। थोड़ी सी ये अचरज की बात है कि अगर कोई सत्य बात है फिर भी उसको विज्ञान के अंदर नहीं रखा जाता। तो विज्ञान के अंदर क्या रखा जाता है? तो विज्ञान के अंदर सिर्फ वही चीजें रखी जाती हैं जिसका हमने जिस चीज का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, परीक्षण किया है और उससे हमें कुछ रिजल्ट मिला है। क्या बात समझ गए? तो कहने का मतलब कि जिस चीज का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं और उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ हमें आउटपुट मिलता है, उस चीज को हम लोग विज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं। वरना सही बात तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे घूमने जाओगे, जैसे ये भी सत्य बात है कि अगर तुम दूसरे के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। लेकिन ये विज्ञान थोड़ी ना है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं और आज के समय में अमीर हैं। ठीक है ना? है ऐसे लोग भाई, जो गलत काम करते हैं और आज के समय में अमीर है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्य बात भी विज्ञान के अंदर नहीं आती है। विज्ञान के अंदर क्या आती है कि जिस चीज का हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, परीक्षण किया, एक क्रमबद्ध तरीके से किया। मतलब क्रमबद्ध तरीके का मतलब हुआ कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है। एक मतलब कि सिस्टम होता है करने का। तो हमने उस सिस्टम के तहत कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रयोग किया, परीक्षण किया और उससे जो हमें ज्ञान मिला, उससे जो हमें रिजल्ट मिला, उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। मतलब जिस चीज का पुख्ता प्रमाण हो, उसी चीज को हम लोग विज्ञान की कैटेगरी में रखेंगे। क्या इतनी बात समझ गए? तो विज्ञान क्या होता है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की कई सारी वैरायटी हैं। विज्ञान जो है, ये रहा आपका विज्ञान। तो विज्ञान में आप लोग जानते हो कि विज्ञान जो है 3 तरीके का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहां पढ़ने वाले हैं। हम लोग विज्ञान को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है? एक होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है भाई? भौतिक विज्ञान, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। ये सारी चीजें आप लोग लिखते भी चलिएगा साथ में। एक कॉपी मैंने बताया था कि 200 पेज का कॉपी बना लीजिए और उस पे ये सारी चीजें लिखते चलिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये फालतू बातें हैं। फालतू बातें होती तो मैं खुद नहीं पढ़ाता, समय बर्बाद नहीं करता। ये सब भी जानना जरूरी है। ठीक है? जिसको कि हम लोग बायोलॉजी या लाइफ साइंस कहते हैं। बायोलॉजी कह लो तो, या लाइफ साइंस, LIFE, लाइफ साइंस। और मतलब होता है या। और मतलब क्या होता है? या। तो बायोलॉजी बोल लो या लाइफ साइंस बोल लो। तो 2 तरीके की विज्ञान होती है। अच्छा, हमने तो 3 तरीके का पढ़ा है आज तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप तो 2 बता रहे हो, सुनते जाओ। सुनो, अब बता रहे हैं। ये जो भौतिक विज्ञान है, इसके अंदर हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं, निर्जीव वस्तु के बारे में। और
के द्वारा होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में। किस चीज के बारे में? निर्जीव वस्तु के बारे में, और उनसे होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में हम लोग इस भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं के बारे में और उनके संबंध में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में। अब ये जो भौतिक विज्ञान है ये दो तरह का होता है, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। यानी एक होता है भौतिकी, जो कि हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, और एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। क्लियर? अब भैया ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं? मतलब फिजिक्स भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो सुनो ध्यान से, चाहो तो नोट भी कर लो, यहां और यहां नोट भी कर लो। अगर हमें प्राकृतिक चीजों के बारे में और उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, फिर एक बिंदु पर जाकर उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है, फिर वो धीरे नीचे नीचे आती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड तेज होती जाती है और फिर जमीन पर गिर जाती है। हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा वो नीचे ही आती है, ठीक है। फिर अगर हम किसी वस्तु को धक्का लगाएंगे तो वो चलने लगेगा, यानी कि अगर किसी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, यानी कि उसमें चाल आ जाएगी, ठीक है। वो चीज रफ्तार पकड़ लेगी, चलने लगेगी। तो ये सब चीज क्या है? ये सब प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि हमारे नेचर में होते हैं। और भी आप देखो, हम किसी काम को करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। ये जनरेटर चलता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वहां से इलेक्ट्रिक पैदा होती है और हमारा बल्ब जो है सो जलने लगता है। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसको कि हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो एक टर्म कहा जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि भौतिकी जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का ही उल्लेख होता है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। भौतिकी जो है उसके अंदर हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अभी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे देखोगे कि हम लोग भौतिकी में ज्यादातर वही बातें कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक घटनाएं हैं। उसके बाद इस रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम लोग आखिर किसी निर्जीव वस्तु का निर्माण कैसे हुआ, आखिर वो निर्जीव वस्तु किस तरीके से बना, उसकी बनावट क्या है, उसकी गुण क्या है, बात समझ में आ रही है ना। उसके तरह तरह के जो केमिकल गुण होते हैं वो क्या क्या है, उनकी बनावट क्या क्या है, संरचना क्या क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठोस है तो क्यों है, गैस है तो क्यों है, अगर पानी लिक्विड है तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये सारी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि निर्जीव वस्तु के बारे में अगर डिटेल में जानते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में कि आखिर, जैसे हम लोग कहते हैं पानी, H2O कहते हैं ना पानी, तो ये पानी जो है इसमें आप लोग पहले से जानते होंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ये पानी का सूत्र बना है। तो आखिर इसमें 2 ही हाइड्रोजन क्यों है और 1 ऑक्सीजन क्यों है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, कहां पाया जाता है, क्या है इसका मतलब? दूसरी बात। तीसरी बात, पानी बर्फ भी बन जाता है, यानी कि सॉलिड भी बन जाता है, पानी द्रव यानी लिक्विड भी बन जाता है, और पानी वेपर के फॉर्म में भी मतलब कि गैस के फॉर्म में भी होता है। तो ये क्या है, कब ठोस हो जाएगा, कब द्रव हो जाएगा, कब गैस हो जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, ये सारी बातें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री जब शुरुआत होगी उसमें जब आप लोग इंटर करोगे तो धीरे धीरे वो चीजें भी समझ में आने लगेगी। फिर बात करते हैं ये जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग सजीव वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सजीव चीजें भी 2 तरीके की होती है। एक जीव जंतु, जैसे कि हम हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो कि चल फिर सकते हैं, सांस लेते हैं, लीवर, फेफड़ा और
मतलब ये सारी चीजें हैं जो कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक सजीव वस्तु और भी है इस दुनिया में, जो कि है पेड़ पौधा, है ना। पेड़ पौधा भी कहने का मतलब सजीव की कैटेगरी में ही रखा जाता है, लेकिन उसके कुछ रहन स्वभाव, उनके कुछ प्रॉपर्टी, उनके गुण अलग होते हैं। वो चल फिर नहीं सकते, उनके अंदर हमारे जैसा लीवर, फेफड़ा, किडनी नहीं होता, कुछ और होता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो कुछ उनका प्रोसेस अलग होता है, कुछ उनका काम अलग होता है। तो इसीलिए जब आप लोग 11वीं 12वीं और उसके बाद जब जाओगे तो जीव विज्ञान को भी दो कैटेगरी में पढ़ा जाता है, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा है प्राणी विज्ञान। समझो जरा बात को। वनस्पति विज्ञान यानी कि बूटोनी इंग्लिश में बोलते हैं, और प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। इसी जूलॉजी से जू बना है। जू यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जहां पर प्राणी रहते हैं, यानी कि जहां पर जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी जूलॉजी से जू यानी कि चिड़ियाघर का शब्द का निर्माण है। क्या ये बात समझ गए? तो विज्ञान क्या है और विज्ञान की क्या क्या वैरायटी है, मुझे लगता है ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आपको आने लगी होगी। तो हम लोग अब यहां से अपना भौतिकी शुरू करेंगे और भौतिकी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आइए भैया, अब हम लोग भौतिकी के बारे में जानते हैं। भौतिकी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां से ना आप लोग 10 मिनट तक मेरी बातें सुनते जाना। 10 मिनट के बाद मैं क्या बताना चाहता हूं वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे। जैसे उससे पहले थोड़ी सी बात सुन लो। जैसे मान के चलिए आपको किसी दुकान में जाना है, कपड़े की दुकान में, ठीक है। तो आप कपड़े की दुकान में गए, वहां आपको 2 मीटर कपड़ा लेना है। तो आप जाओगे तो क्या कहोगे कि भैया मुझे 2 मीटर लंबा कपड़ा दे दो। शब्द क्या होंगे आपके? 2 मीटर लंबा। अगर आप किसी किराना दुकान पे जाते हो जहां से मान के चलो आपको आटा लेना है या चावल लेना है, तो आप क्या कहोगे? भैया मुझे 5 केजी चावल दे दो। 5 केजी। कपड़े में आप क्या बोल रहे थे? मीटर। बात समझ में आई ना? तो ये शब्द की वैरायटी है, देख रहे हैं आप। यानी कि अलग अलग चीज के लिए हम लोग अलग अलग मात्रक का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कपड़े की दुकान पर जाओगे और जाकर कहोगे भैया जरा 2 केजी कपड़े देना, कहेगा पता नहीं कहां से ये पागल आ गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज बनाई गई है, एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको किस चीज के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो फिजिक्स में हम इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैथ्स के अपने कुछ शब्द होते हैं, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वर्ग, वर्गमूल, शंकु, घन, घनाभ, त्रिभुज, ये सब मैथ्स के अपने शब्द हैं। वैसे ही फिजिक्स के अपने कुछ शब्द हैं जिनको कि हम लोग भौतिक राशियां भी कहेंगे आगे चल के। वो क्या होते हैं? जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, समय है, फोर्स है यानी बल है, दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, उसके बाद आप आ जाओ गुरुत्वाकर्षण है, दाब यानी प्रेशर है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें फिजिक्स में यूज होने वाले शब्द हैं, जो कि फिजिक्स भौतिकी में यूज होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और इन सब सारे शब्दों का कुछ कुछ मतलब है, सारे शब्दों के कुछ कुछ अपने मात्रक हैं। तो हम लोग पूरे कोर्स में, इस पूरे बेसिक कोर्स में यही देखने वाले हैं कि ये जो शब्द हैं इनका क्या मतलब है, क्या परिभाषा है, क्या क्या इनकी मात्रक है। अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, यही सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरा इसी बात को थोड़ा समझते हैं, हम लोग अच्छे से समझते हैं। जरा देखिए, अगर हमें कोई लंबाई वाली चीज खरीदनी है या लंबाई वाली बातें हमें करनी है, लंबाई बोले तो लेंथ, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि
कोई नंबर लेंगे, यानी कि जैसे 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके से हम लोग कहेंगे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, मान के चलिए हमें कोई मास की बात करनी है, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम लोग मास कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमें द्रव्यमान कहना हो, जैसे कि हमें कोई सामान ही लेना हो, तो हम क्या कहेंगे, 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, यानी कि हम लोग कुछ नंबर कहेंगे, 50 किलो या 60 किलो या 80 किलो कुछ कहेंगे। ठीक है ना, और उसके 80 और उसके आगे हम लोग किलो कहेंगे, हालांकि कहा जाता है किलोग्राम, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में किलो या केजी कह देते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर हमको किसी से समय पूछना हो, समय यानी टाइम, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि यहाँ 5 घंटा 10 मिनट हो रहा है। मतलब हम लोग घंटा, मिनट या सेकंड में बात करते हैं। ठीक है ना, कि कुछ जैसे कि कोई नंबर ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 10, तो हम लोग कहेंगे कि 10 मिनट। ठीक है, या घंटा कह देंगे या सेकंड कह देंगे, कुछ तो कहेंगे, कहेंगे ना कुछ। यहां शायद नहीं होता सेकंड, यहां होता है बिंदु। ठीक है, तो कहने का मतलब समय अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो समय आप इसी तरीके से बताओगे, और किसी तरीके से तो बताओगे नहीं, घंटा मिनट सेकंड में बताओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलिए कि हम किसी, कोई चीज है जो कि चल रही है, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आप कितनी तेज चल रहे हो, यानी आपकी रफ्तार क्या है, यानी आपकी चाल क्या है। तो हम लोग क्या कहते हैं, चाल, यानी कि ये स्पीड। तो हम लोग इसको कैसे कहते हैं कि मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूं, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, 50 किलोमीटर पर आवर। या एक और तरीका होता है, किलोमीटर पर आवर ना लिखो तो मीटर पर सेकंड में बता दो। ठीक है ना, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। ऐसे ही करके बहुत सारी चूड़ियां, जैसे कि दूरी, मान के चलो कि दूरी, कितनी दूरी है, जैसे कि हमने कहा यहां से लेकर और पटना कितना दूर है, यहां से पटना कितना दूर है, यानी कि डिस्टेंस। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहां से पटना 200 केजी है या 200 मीटर है, नहीं, क्या कहेंगे, यहां से पटना 200 किलोमीटर है। क्या कहेंगे हम लोग, 200 किलोमीटर है। या हम लोग मीटर में कह सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग मीटर में कह सकते हैं, छोटी दूरी होगी तो हम लोग कह देंगे कि हाँ 200 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है। तो आप देख रहे हो, हर शब्द का अपना अपना कुछ मात्रक होता है, यानी हर फिजिक्स में यूज होने वाले शब्दों का अपना कुछ मात्रक होता है। ठीक है ना, जैसे हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने किसी चीज को धक्का दिया तो हम उसके ऊपर बल लगाएं, बल यानी कि फोर्स। तो फोर्स को आप लोगों को मालूम होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूटन में। तो मान के चलिए हमने कहा कि हाँ हमने 20 न्यूटन, 20 न्यूटन यानी एन, हमने इतना फोर्स लगाया। तो अब आप यहां बात समझो, यहां पे कुल टोटल 3 चीजें हैं। मैंने इसीलिए कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर 3 चीजें हैं भाई। एक है ये सारी चीजें, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, बल। एक है ये सारी चीजें जिसमें कि नंबर है 5, 80, 10, 50, 220। और तीसरा है ये सारी चीजें जो कि मात्रक है, यूनिट है, किसका, किसी फिजिक्स में यूज होने वाले शब्द का। इन्हीं तीनों के बारे में तो हमें पढ़ना होता है, पूरा फिजिक्स बस इसी के बारे में है। मैंने आप लोगों को फिजिक्स का एक सार दे दिया कि आखिर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते क्या हैं, बस इसी के बारे में पढ़ते हैं, इसी को डिटेल में खूब पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने बल के बारे में पढ़ा होगा, फिर बल कितने प्रकार की होती है, फिर बल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, बल की परिभाषा क्या होती है, उस पर क्वेश्चन किए होंगे, चाल पे क्वेश्चन किए होंगे, दूरी पे क्वेश्चन किए होंगे, है ना। तो यही तो है, तो इसी को तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं, इनका क्या क्या नाम है, अब ध्यान से सुनते जाइए। ये जो
आप इधर देख रहे हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी, बल, ये सब भौतिक में यूज होने वाले पद हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। क्या कहेंगे भाई? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होते हैं? जो कि भौतिक में, फिजिक्स में यूज किए जाते हैं जिन शब्दों को, उनको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। अभी आगे मैं लिखवाऊंगा भी, चिंता मत करना, हर चीज आपको समझाई जाएगी। बिल्कुल ध्यान से जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाओ, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा सा इनको हम अपने चेहरे को नीचे कर लेते हैं। लीजिए, ये जो आप देख रहे हो 5, 80, 10, 50, 220, ये सब क्या है? ये सब नंबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि ये सब परिमाण है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। यानी कि इसको और ज्यादा देसी भाषा में बोला जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये संख्या का मूल्य है, यानी संख्यात्मक मूल्य। संख्यात्मक मूल्य, जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि ये सब नंबर हैं भाई, कि तुम्हें कितना मीटर कपड़ा चाहिए तो इतना मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि तुम नंबर में ही तो बताओगे कि तुम्हें 5 मीटर चाहिए कि 10 मीटर चाहिए। तुम्हें कितना आटा चाहिए तो तुम नंबर में बताओगे कि हमें इतना किलो, केजी आटा चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मूल्य। और ये जो कुछ भी है, मीटर, किलोग्राम, मिनट या सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर सिर्फ, या न्यूटन, या और भी होते हैं, वो सब कुछ ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट। अब जरा वीडियो को रोक कर ये सारी बातें लिख लो, सारी बातें लिख लो जरा वीडियो को रोक के, फिर मैं कुछ समझाता हूं। चलिए, अब समझिए बात को। अब जरा बात समझिएगा। हम लोग पूरे फिजिक्स में यही चीज पढ़ने वाले हैं। एक एक भौतिक राशियां उठाएंगे, जैसे कि हम सबसे पहले दूरी, विस्थापन, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग चाल, वेग, फिर त्वरण, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। त्वरण के बाद आपका जो न्यूटन के नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फोर्स यानी बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग एक एक भौतिक राशियां उठाएंगे, उसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके मात्रक को समझेंगे, उसके फॉर्मूले को समझेंगे, उस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगली भौतिक राशि पर पहुंच जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा थोड़ा सा मैं आप लोगों को भौतिक राशियां के बारे में समझा दूं। क्या होती है भौतिक राशियां? तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, भौतिकी में प्रयोग होने वाली पदों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां क्या हैं? जो कि फिजिक्स में जितने भी पद, जितने भी नाम यानी टर्म्स, जितने भी नाम प्रयोग किए जाते हैं वो सब भौतिक राशियां हैं। अभी आपने पीछे देखा इतने सारे नाम। इसके अलावा भी जैसे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, याद होगा आपको। दाब यानी प्रेशर, ठीक है ना, पास्कल में जिसको नापते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। फिर एक ग्रेविटी आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है चीजों को। ओके, इसके अलावा जब आप ध्वनि के बारे में पढ़ते हो, साउंड के बारे में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं लगभग 100 से भी ज्यादा हैं। क्लियर? लेकिन हमें अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं पढ़ना, 15-20 के आसपास पढ़ना है, बाकी का आगे पढ़ेंगे। तो इसी भौतिक राशियां के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं ये बात समझ गए। अगली क्लास से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि भौतिक राशियां कितनी तरह की होती है, और फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? ये पहला लेक्चर है, मैं छोटा लेक्चर ही रख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ज्यादा ना हो।
एक दो बातें और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोग अभी ये वीडियो जो है सो सारे यूट्यूब पर ही आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो डेमो के तरीके भी है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो इसको डेमो के तरीके देखें। आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस चीज का भी आप लोग प्रयोग करते हैं उससे इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कीजिए। और हमें भी कमेंट करके बताइए कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा है। अभी तक आपने कोर्स में ज्वाइन किया कि नहीं किया, क्योंकि ये तो यूट्यूब पर फ्री में वीडियो है, लेकिन पूरा प्रोसेस तभी आपको समझ में आएगा, पूरा फायदा तभी उठा पाओगे जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। लाइव क्लास में आपसे हमारी मुलाकात होगी, खूब सारी बातें होंगी और आपके सारे डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी होगी, तभी तो आपका पूरा विकास हो पाएगा। वरना वीडियो देखकर तो सिर्फ आप सीख लोगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई तो नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे हम लोग एक लिमिटेड क्वेश्चन ही करा पाते हैं, लेकिन लाइव क्लास में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे आपका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो आप लोग भी अपने दोस्तों से बोलिए, उनको भी ज्वाइन करवाइए, आप भी ज्वाइन होइए। अगर अभी तक आप ज्वाइन हो चुके हैं तब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। फिर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहीं पर आती रहेंगी। और बेल आइकन पे प्रेस करके वहां ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर चीज की, हर तरह के आपके वीडियो आपके पास पहुंचे, और फिर उसके बाद जो भी यहां से जानकारी होगी आपको पहुंचा दी जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों ने मैंने पहले भी बोला था कि हिंदी मीडियम का कोर्स मेरा लॉन्च करने का सिर्फ मकसद यही था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कि बिल्कुल मतलब कि पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, वहां तक भी ये एजुकेशन पहुंच पाए, वो बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले पाए। इसीलिए हम सभी लोग मिलकर आप लोगों तक ये अच्छी शिक्षा पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सबसे कम से कम फीस में। 100 से 150 रुपए महीने में आपको पांचों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इस बात को समझिए, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो लोग ज्वाइन होइए। आगे बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं उनसे पूछिए, वो खुद आपको बताएंगे कि हाँ कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और नोट डाउन करके, अभी तक कुछ याद करने वाला तो मैंने बोला नहीं, लेकिन आगे अगर कोई भी चीज आती है याद करने वाली, तो उसको साथ ही साथ याद भी करते चलिए। रोज के रोज, रोज सुबह 1 घंटे का समय याद करने में जरूर दीजिए। ठीक है? अच्छे से समझ में आ जाती है तो याद करने में भी आसानी हो जाती है। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।